हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवी टेक जोन। मेरा नाम राकेश और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या होती है, हैजार्ड्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रिकल प्रिकॉशन क्या होता है। तो 5 मिनट में हम ट्राई करेंगे कि सब चीज़ें कवर कर लें और वीडियो शॉर्ट ही रहेगा। तो फटाफट हम देखते हैं कैसे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को जानने से पहले हमें जैसे इलेक्ट्रिकल वर्ड आता है तो इलेक्ट्रिकल वर्ड का मतलब है कहीं पर वोल्टेज और करंट का कंसर्न है। इलेक्ट्रिकल वर्ड ही ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है। अब हम इसमें सीखते हैं कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में क्या क्या करना होता है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की जरूरत तब पड़ती है जहां पर करंट और वोल्टेज होते हैं। तो वोल्टेज, इससे पहले हम देखते हैं कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज ही के बारे में पता होना चाहिए, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है। तो इसमें फ्रेंड हम देखते हैं वोल्टेज क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे ए और बी के बीच में अगर आप मल्टीमीटर से देखोगे किसी भी सप्लाई को, जब डिफरेंस आता है तो उसको हम वोल्टेज बोलते हैं। और इसको हम एसआई यूनिट है जो वी से यूनिट करते हैं, जिसको वोल्ट बोलते हैं। वोल्टेज एसआई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अब वोल्टेज के अगेंस्ट में करंट का क्या काम रहता है। करंट क्या होता है, जब किसी जनरेटिंग सोर्स में कोई बैटरी हो या कोई पावर हाउस हो, उसमें जब वोल्टेज होती है और जब उस पर लोड आता है तो करंट फ्लो करता है। विदाउट लोड करंट फ्लो करता ही नहीं कभी भी। तो करंट जब फ्लो करेगा, जैसे कि दिखा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज बिटवीन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो जब किसी कंडक्टर में से करंट क्रॉस होता है। इसकी एसआई जो यूनिट होती है वो एम्पेयर होती है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मींस, मतलब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वहां पे जरूरत है जहां पर वोल्टेज और करंट का कंसर्न होता है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्यों करते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी होता है आपका एक प्रिकॉशन होता है जिसमें हम करंट के अगेंस्ट में काम करते हैं कि वो हमें हरास ना करे या फिर हमें टच ना हो कोई भी। जैसे यहाँ लिखा गया है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रेफर टू एनी टाइप ऑफ प्रिकॉशन। ये प्रिकॉशन है, हम सावधानी बरतते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक करंट के। जो करंट होता है, वोल्टेज कभी नहीं लगती, करंट लगता है तब वोल्टेज फ्लो होती है तब लगता है। अगर वोल्टेज नहीं होगी, आप क्लोज सर्किट में हो, तो करंट नहीं लगेगा। करंट लगने का ही रीजन है जब आप वोल्टेज है किसी सोर्स में और आप उस सर्किट में कनेक्ट हो गए हो बीच में, आपका मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया, आपको लाइव वायर टच हुई और ग्राउंड के थ्रू या फिर आप कनेक्ट हो गए सर्किट में। तो इससे कुछ इंजरी हो सकती है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में, जिसको हम देखते हैं। माइनर इंजरी भी हो सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल शॉक हो गया। आपने कोई सॉकेट लगाया और आपको करंट लग गया, ये एक माइनर है जिसमें आपको एक झटका सा महसूस होता है, जो हो जाता है हमारी गलतियों की वजह से। सेकंड में हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल बर्न्स। ये ऐसी कंडीशन है फ्रेंड्स जिसमें आप किसी लाइव वायर को टच कर देते हो, जिससे आपके मसल्स या हैंड्स जो भी है वो बर्न हो जाता है, जैसे यहाँ फोटो में दिखाया गया। थर्ड में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोक्यूजन। ये सबसे डेंजर होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में, कि इलेक्ट्रोक्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी। इलेक्ट्रोक्यूजन में क्या होता है, डायरेक्टली वो फेस के संपर्क में आ जाता है लाइव वायर के, और जो कि आपके थ्रू क्रॉस होती है, सर्किट कंप्लीट होता है। तो इससे क्या होता है, डेथ कंडीशन बढ़ी जाती है। तो हम देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स। ऐसा होता क्यों है, इसके भी कुछ रीजन होंगे तभी ये सब चीजें होती है। बेसिक इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स में हम देखते हैं आपका सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वायर डायरेक्टली इंसर्टेड इन पावर केबल। आप कभी भी कोई छोटे वाली वायर को या कोई भी केबल है उसको बड़ी केबल के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट ना करें। सेकंड देखते हैं मल्टीपल ज्वाइंट केबल। कोई भी ज्यादा ज्वाइंट वाली केबल हम किसी भी पर्पज के लिए यूज ना करें, जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, किसी को भी शॉक लग सकता है। अनऑथराइजेशन पर्सन वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल सप्लाई। कोई भी ऐसा इंसान जिसको इलेक्ट्रिकल की नॉलेज नहीं है, अगर वो काम करेगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा ही लगेगा। तो ये नहीं करना है। ओपन इलेक्ट्रिकल पैनल डोर। कहीं पर भी आपको पैनल के डोर ओपन नहीं रखने हैं, जिससे उसमें रैट, लेजर्ड या स्नैक्स जैसी जो भी है वो अंदर पैनल में जा सकती है, जिससे आपका ब्रेकर या आपकी सप्लाई शट डाउन में आ सकती है। ऑलवेज क्लोज रखना है आपको डोर। वर्किंग विद लाइव इलेक्ट्रिकल सप्लाई। आपको लाइव इलेक्ट्रिकल सप्लाई किसी भी कंडीशन में नहीं करना चाहिए। कोई इमरजेंसी की कंडीशन में है तो प्रॉपर इंसुलेटेड ग्लव्स के साथ में आप काम करें। थर्ड देखते हैं हम, कभी भी कोई सर्किट ब्रेकर बाईपास नहीं करना चाहिए इनकमर का, जिससे क्या होता है कि सेफ्टी
बाईपास हो जाती है। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो कुछ भी ट्रिप नहीं होगा। ये एलसीबी एमसीबी हमेशा ही इनपुट में लगे होने चाहिए किसी भी लोड के। 7th में देखते हैं यूजिंग अनइंसुलेटेड टूल एंड डैमेज टूल। कभी भी अनइंसुलेटेड टूल या डैमेज टूल के साथ में आपको कोई काम करना नहीं चाहिए। ये खतरे हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अब हम फ्रेंड्स सीखते हैं नेक्स्ट में बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रिकॉशन, कि हमें प्रिकॉशन क्या क्या लेने चाहिए काम करते टाइम। प्रिकॉशन में हमें आती है सावधानियां। हम सावधानी क्या क्या बरतें। तो फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, डैमेज फ्री कोई भी केबल होती है उसको ही यूज करना चाहिए। जो प्रॉपर इंसुलेटेड केबल होती है उसको ही हमें कनेक्ट करना चाहिए लोड के साथ में, और रेटिंग वाइज ही करना चाहिए। ज्वाइंट्स होते हैं जो मल्टीपल ज्वाइंट्स, उनको अवॉइड करना चाहिए उन केबलों में, और प्रॉपर ज्वाइंट केबल यूज करनी चाहिए। थर्ड में हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल पैनल है जो आपका, वो हमेशा हमें क्लोज करना चाहिए जो भी हम काम कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने के बाद। फोर्थ में देखते हैं डोंट वर्क ऑन लाइव इलेक्ट्रिकल सप्लाई। यहाँ पे फ्रेंड हम ये भी सुजेस्ट करते हैं कि कभी भी अगर कोई काम करना है तो आप वर्क ना करें। डोंट वर्क ऑन लाइव इलेक्ट्रिकल सप्लाई। लाइव इलेक्ट्रिकल सप्लाई में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि वर्किंग विद लाइव इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी करना पड़ता है। तो ये कंडीशन डिपेंड करती है आपके स्किल के ऊपर कि आप रनिंग सप्लाई में भी कोई कनेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं या कुछ चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और आपके सेफ्टी पे। अगर आप लाइव में काम कर रहे हैं तो आपको पीपीई का यूज करना है, हैंड ग्लव्स, और आपको सेफ्टी शूज इंसुलेटेड का यूज करके ही काम करना है। 6 में हम देखते हैं यूज प्रॉपर पीपीई लाइक सेफ्टी शूज एंड हैंड ग्लव्स। ये करने चाहिए अगर लाइव में करते हैं। ऑलवेज यूज प्रॉपर सॉकेट एंड प्लग फॉर कनेक्ट। अब हम क्या करते हैं, कभी भी डायरेक्टली किसी सॉकेट में वायर को कनेक्ट कर देते हैं, जबकि हमें प्रॉपर ही मेल फीमेल कनेक्टर के थ्रू या सॉकेट के थ्रू या फिर इंडस्ट्रियल सॉकेट के थ्रू ही हमेशा कनेक्ट करनी चाहिए सप्लाई को। डोंट टच इलेक्ट्रिकल वायर एंड इक्विपमेंट विद वेट हैंड्स। हमें डोंट टच इलेक्ट्रिकल वायर एंड इक्विपमेंट विद हैंड, हमें कभी गिले हाथों से नहीं हमें किसी पैनल को या किसी भी इक्विपमेंट को टच करना चाहिए जब वो वर्किंग में होता है। तो फ्रेंड 9th में देखते हैं हम ऑल इलेक्ट्रिकल पैनल मस्ट बी कनेक्टेड विद प्रॉपर अर्थिंग। आपके जो पैनल है या घर के इक्विपमेंट है वो अर्थिंग होने चाहिए और 3 पिन टॉप से ही चलते होने चाहिए। इंडस्ट्री में क्या होता है, किसी भी पैनल की अर्थिंग नहीं होगी तो कोई पैनल को टच करेगा तो इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। ऐसे ही आपके इक्विपमेंट में भी होता है। यूज इंसुलेटेड रबर मैट इन फ्रंट ऑफ पैनल। हम पैनल की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री में घरों में पैनल नहीं होते तो वहां पे क्या होता है, इंडस्ट्री में हमें हमेशा इंसुलेटेड STLT के अकॉर्डिंग हमें वहां पे इंसुलेशन मैट का यूज करना चाहिए। 9th में हम देखते हैं बिफोर कैरिड आउट एनी वर्क इन इलेक्ट्रिकल पैनल। हमें कोई भी काम करने के लिए इंडस्ट्री में कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले जो इनका इनकमर सप्लाई होती है उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, उसके बाद ही काम स्टार्ट करना चाहिए। 12th में हम देखते हैं यूज लोटो। हम सप्लाई को बंद करके लोटो का यूज करें ताकि उसको कोई और आके अननोन पर्सन या जिसको नहीं पता है ये काम कर रहे हैं वो ऑन ना करे। और एक सेकंड लास्ट जो है, हमें किसी भी जगह पे ऐसा काम करते हुए इलेक्ट्रिकल जैसे वेल्डिंग करा रहे हैं या कुछ भी करा रहे हैं तो CO2 या DCP फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर का यूज करना चाहिए वर्क प्लेस पे। तो फ्रेंड आज की हम इस वीडियो में हमने सीखा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में किस किस चीजों से बचना चाहिए, उसके हैजार्ड्स क्या है, हैजार्ड्स मीन्स खतरा क्या है, और उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या ये प्रिकॉशन है। ये बेसिक वीडियो है, इसमें हमने बेसिक प्रिकॉशन ही बताए हैं जो डेली यूज में इलेक्ट्रिशियन करता है। तो फ्रेंड आज की आपको ये वीडियो होपफुली अच्छी लगी होगी, इसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब GB Tech Zone एंड हैव ए नाइस डे, और सब्सक्राइब करें आप नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।